हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9। ओके, सो 6 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा कि लेंथी है। यस, लेंथी है तो उसका नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा नंबर का आएगा, 5 नंबर का, समथिंग लाइक दैट। और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया, देखो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया गया जो कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, देन हमको डायमीटर दिया है, हमको डी दिया कितना 28 में, 28 दिया है तो उसका आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी/2। हम अभी निकाल लेते ताकि ईजी रहे, डी/2। ठीक है, 28 डिवाइड में 2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया तो ये हमारा आ गया है आपका 14 सेंटीमीटर, आपका रेडियस आ गया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग के पास जो चीज़ थी हमने ऊपर लिख ली है। अब पहला पार्ट जो हम करने वाले हैं, पहला पार्ट जो हम करेंगे उसमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ कोन पूछा है। तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पुटअप करेंगे ताकि हम लोग एच निकाल सके। ठीक है, ये आपका कोन है। ओके, सो 1/3 कौन बताएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया गया है 9856 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली जो वैल्यूज हमें पता वो पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर हमें दिया 14 इंटू में 14, 2 टाइम्स लिखेंगे, आर स्क्वायर है। एच हमें निकालना है। ठीक है, सिंपली जो यहाँ कट सकता है वो काट लेते हैं, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये कट गया है। अब सिंपली इसको फर्दर लिखेंगे, 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में 22 इंटू में 2 और इंटू में 14 एंड इंटू में एच। ओके, ये जो ये 3 है ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और एच को यहीं छोड़ेंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सके। तो सिंपल है, सो 9856 इंटू में 3, क्योंकि नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा कितना 22 इंटू में 2 इंटू में 14। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। सो इससे इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 9856 को, तो ये 448 आएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, आप जब सिंपल तरीके से भी 2 से इसको करेंगे 11 आएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 11 आएगा, 2 से करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो लंबा होगा, मैंने आपके लिए इजी कर दिया, आप 11 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा। अब 2 से फर्दर इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 2 24 दूनी 48 और 200, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16, तो 16 इंटू 3 कितना हुआ 48। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। ये सोल्व करने के बाद में इज इक्वल टू क्या था, एच है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू फर्स्ट यहाँ पर ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। मैं फिर से साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, एच जो हमारा आया है वो आया है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। क्या पूछा है, सेलेंट हाइट ऑफ द कोन, मतलब हमको एल निकालना है। ठीक है, सो एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। आप लोगों को जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें सारे फॉर्मूले बताए गए थे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको एल निकालना है तो क्या करना है, आर निकालना है तो क्या करना है, एच निकालना है तो क्या करना है। सिंपल फॉर्मूला है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एल स्क्वायर, आर हमें पता है कितना है 14 का स्क्वायर। ठीक है, और 48 हमने भी एच निकाला तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, 14 का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू 196 होता है, आप करके देख लेना। 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपका लगभग आएगा 2304, 2304 आएगा। ठीक है, ये भी आप करके देख लेना, यही आने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, सॉरी मैं इसको प्लस करने वाला था, तो आप इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 2500 बेसिकली। ओके, सो हम लोग ये जो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड में रूट लगा देंगे। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर रूट लगा देंगे दोनों पे। ठीक है, अब रूट सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पर सिंपली एल बचेगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू में 25 इंटू में 100, अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंदर इसको, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 ही आएगा, यानी 2500 ही आएगा। ठीक है,
तो इसका जो स्क्वायर है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, इनटू में 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 होता है, तो सिमिलर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये रूट कट जाएगा तो 5 बाहर से 12 आएगा, इनटू में ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, सिंपल है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 50। सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सिंपल है। थर्ड पार्ट जो पूछा है कि सी एस से ऑफ कोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो फॉर्मूला है पाई आर एल, एल अभी हमने निकाला है, सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है, कुछ नहीं करना है। 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर कितना हमें पता है, 14 है हमारा आर, ठीक है। इंटू में आर कितना है आपका 50 है, तो 7 दूनी कितना हुआ 14 हुआ। सिंपली जो कट सकता है उसको काट सकते हैं, ठीक है। सो ये 50 है, ये 2 है, 2 इंटू में 50 करेंगे 100 आएगा, 100 इंटू में 22 कर दो कितना हुआ, ये 2200 हो गया सिंपली, ठीक है। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, यूनिट कभी नहीं भूलनी है। और यहाँ पर क्या यूनिट आएगी, स्क्वायर आएगी क्यूब आएगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आएगा स्क्वायर, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है, जो भी यूनिट होती है उसको लगाना है, ये गलती मत करना है, इसके नंबर कटते हैं, ओके। हमने जो यहाँ पर 3 चीज़ निकालनी थी, पहली चीज़ हमने निकाला था हाइट जो कि हमारा 48 सेंटीमीटर आया, सेकंड में निकाला एल जो कि 50 सेंटीमीटर आया, और थर्ड हमें निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई आर एल का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पाई आर एल उस पर लगाया हमने, और 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। यहाँ पर तीनों चीज़ हमने सोल्व कर दी है, बहुत आसान था, लिटिल लेंथी है, इट्स ओके। सो यहीं पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं, वो भी बताना। मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, बट स्टिल मैथमेटिक्स में डज नॉट मैटर, साफ सुथरा लिखना जरूरी है। ये मैं अभी पेन पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लिखने में होता है, बट आई थिंक ये जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, जो प्रॉब्लम वॉक थ्रू हमने किया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर की जो वीडियोस है वो मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, और अगला क्वेश्चन भी खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। अगर होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं करूँगा ही, ठीक है। और प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन करना, जो पुरानी वीडियोज़ है उनको भी देखना, एंड ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर साझा करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड आप अच्छे से रहिएगा, आप स्वस्थ रहे, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।